Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss some problem based on sine and cosine rule. तो साइन एंड कोसाइन रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो पूरा का पूरा साइन एंड कोसाइन रूल पे बेस्ड होगा। बट कैसे कब हम साइन रूल अप्लाई करते हैं, कब कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं एंड अदर रूल्स की भी बातें हम लोग करेंगे। बट सबसे पहले साइन एंड कोसाइन रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन पढ़ करके क्या उसमें दिया रहेगा तो हम कह दें कि साइन रूल से हो जाएगा, क्या दिया रहेगा तो कह सकते हैं कि इसको कोसाइन रूल से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसके बाद तब हम लोग क्वेश्चन करना सीखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि अगर कोई ट्रायंगल्स दिया गया हो तो उसमें हम साइन रूल कब अप्लाई करेंगे और कब हम कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो भी ये वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो है। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम सिखाते हैं कि कब हम साइन रूल अप्लाई करेंगे और कब हम कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे की पॉइंट्स ही समझेंगे, ये की पॉइंट्स ही समझेंगे या टूल्स समझेंगे, जो भी समझें। यहाँ पे अगर हम इसके की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि कब हम साइन रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर कोई ट्रायंगल हम ले लेते हैं, यहाँ पे समझ लेंगे, अगर कोई भी ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे तो ए बी एंड सी दिया गया हो, तो ए जो एंगल ए है तो ए का अपोजिट साइड यहाँ पे स्मॉल ए से लिखते हैं और बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी से लिखते हैं और सी का जो अपोजिट साइड है वो किससे लिखते हैं हम लोग, स्मॉल सी से, ठीक है। तो एंगल ए है तो एंगल ए का अपोजिट साइड मीन्स बी सी, तो स्मॉल ए से, बी का अपोजिट साइड लाइक दिस बी से एंड सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी से, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि इस पे साइन रूल कब अप्लाई करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे अगर क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहे, देखेंगे यहाँ पे टू एंगल्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्टकट में टू एंगल्स एंड अपोजिट साइड। देखेंगे टू एंगल एंड अपोजिट साइड मतलब कि दो एंगल और इन दोनों में से किसी एक का अपोजिट साइड। ध्यान देंगे इसलिए एक अपोजिट साइड यहाँ पे लिखे हैं, टू एंगल्स एंड अपोजिट साइड। किसका अपोजिट साइड, इसी दोनों एंगल का। देखेंगे ये जो दो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं इसी का अपोजिट साइड है। मान लें, देखेंगे कि दो एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, एक बी ले लिया और एक क्या ले लिए, सी ले लिए। ध्यान देंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं कि दो एंगल में एक हम बी ले लिए और दूसरा एंगल क्या ले लिए, सी। तो बी और सी का कोई एक अपोजिट साइड ले लेंगे एंड अपोजिट, सॉरी यहाँ पे साइड लिखना भूल गए हैं, एंड अपोजिट साइड। देखेंगे टू एंगल एंड अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड किसका, इसी दोनों एंगल में से किसी का। अगर एंगल बी ले रहे हैं और एंगल सी ले रहे हैं तो मान लें यहाँ पे कि बी का अपोजिट साइड क्या है, यहाँ पे स्मॉल बी है, बी का अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, स्मॉल बी है। या एंगल सी ले रहे हैं तो सी का अपोजिट साइड क्या है, स्मॉल सी है। तो क्वेश्चन क्या दिया रहेगा कि उसमें दो एंगल और एक साइड दिया रहे तो इसके हेल्प से हम अदर साइड्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इसके हेल्प से। आई बात समझ में। तो टू एंगल एंड अपोजिट साइड, आई बात समझ में, पहला कंडीशन होता है, तब इस पर हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन ये है, समझेंगे यहाँ पे कि टू साइड्स क्या दिया रहे, यहाँ पे टू साइड्स एंड अपोजिट एंगल दिया रहे। समझेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल दिया रहे, इसका मतलब क्या। दूसरा कंडीशन कि साइन रूल कब अप्लाई करेंगे कि टू साइड्स, देखेंगे यहाँ पे टू साइड्स एंड अपोजिट एंगल मतलब ये जो दो साइड हम ले रहे हैं इन्हीं दोनों साइड का कोई एक अपोजिट एंगल है। सपोज कर लेंगे यहाँ पे, समझेंगे कि मान लें हम एक साइड ए ले लिए और एक साइड बी ले लिए, एक ए ले लिया और दूसरा साइड क्या ले लिए, बी ले लिए। तो ए का जो अपोजिट एंगल है कैपिटल ए होगा
बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, कैपिटल बी होगा। तो हमारा साइन रूल कब अप्लाई करेंगे कि दो साइड दिया गया, मान लें एक साइड ए है और एक साइड ए है, तो किसी एक साइड का अपोजिट एंगल हमको पता हो तो इसके हेल्प से अदर साइड्स या एंगल हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम समझा देते हैं। ये तो कंडीशन लिख दिए कि साइन रूल हम कब अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये साइन रूल की हम बात की है कि कब हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइन रूल की बात। अगर इससे देखा जाए तो दो एंगल हमारे पास कोई भी ले लें, सपोज कर लें अगर फर्स्ट की बातें यहाँ पे किए, ये तो कंडीशन हो गया। फर्स्ट की बात अगर हम कर रहे हैं कि दो एंगल ले लें, सपोज करें कि एंगल बी और एंगल क्या है, सी है। हमारे पास एंगल बी और एंगल सी क्या है, पता है, ये नॉन एंगल है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम एक साइड कोई ले लें, एक अपोजिट साइड लेंगे। तो अगर एंगल बी ले लेते तो एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है, स्मॉल बी है। ठीक है, स्मॉल बी है। तो तीन कंडीशन हमको मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम साइन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई वाट, साइन सी बाई वाट। तो देखें बी भी पता है, स्मॉल बी भी पता है और ये भी पता, तो इसके हेल्प से हम सी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सी निकाल लेंगे। और उसके हेल्प से जो अदर साइड से उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से सब कुछ हम समझाएंगे बेहतरीन तरीके से, एक नंबर का समझाएंगे। दुनिया का नंबर 1 का टॉपिक है और दुनिया के नंबर 1 से इसको हम समझाएंगे, सबके एकदम खून खून में घुस जाएगा ये बात। अब देखें इसके सेकेंड पॉइंट को समझें। यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट लिखे हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, टू साइड्स एंड अपोजिट एंगल। तो दो साइड हम कोई भी ले लेते हैं, मान लें कि दो साइड हमारा क्या है, एक ए और एक बी है। दो साइड हम ले लिए और इन्हीं दोनों साइड का कोई एक अपोजिट एंगल लेंगे। अगर साइड ए लिख रहे हैं तो इसका अपोजिट एंगल मान लेते हैं कि क्या है, एंगल ए है। तो क्वेश्चन क्या कि अदर साइड हमको पता करना, अगर एंगल पता करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये सब नॉन चीज़ें हैं, ये सब पता है, ये हमको सब क्या है, नॉन चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले से हमको पता है, ये भी नॉन्स है। तो यहाँ पे अगर हम साइन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे साइन ए बाई स्मॉल ए इक्वल टू साइन बी बाई स्मॉल बी। देखें एंगल ए पता है, ए और बी पता, ए पता हमको नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें ना, वाट लिखे, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके हेल्प से अदर जो ये साइड्स है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो साइन रूल हो गया कि कब हम अप्लाई करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम साइन रूल अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अब हम कोसाइन रूल पे आते हैं कि कोसाइन रूल कब हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम कब साइन रूल अप्लाई करेंगे, कब कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। लाइक दिस, इस तरीके से अगर वर्क करते हैं तो 100% कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं यहाँ पे कि कब हम कोसाइन रूल का यूज करते हैं। तो चलिए मिटा दिए हम, ये मेरा फर्स्ट की पॉइंट था। ठीक है, अब सेकेंड की पॉइंट देखते हैं, किसके लिए है ये, कोसाइन के लिए, कोसाइन रूल के लिए है कि हम उसको कब अप्लाई करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को हम बता दे रहे हैं, एक एक चीज़ बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब बताते हैं की पॉइंट 2। ठीक है, एक की पॉइंट फर्स्ट था, की पॉइंट 2। तो की पॉइंट 2 क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखेंगे कोसाइन रूल। ये हम कब अप्लाई करेंगे, कोसाइन रूल। तो ध्यान देंगे यहाँ पे भी एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल ले लें। ठीक है, ए बी एंड सी। अब हम कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं, तो दो चीज़ यहाँ पे भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि कोसाइन रूल कब अप्लाई करेंगे। तो क्या गिवन रहे, ऑल एंगल, यहाँ पे ऑल सॉरी ए का अपोजिट साइड ए है, बी का अपोजिट साइड बी है और सी का अपोजिट साइड सी है। ऑल साइड्स आर गिवन। अगर यहाँ पे 3 साइड्स गिवन हो, देखें यहाँ पे हम लिख देते रहे 3 साइड्स आर गिवन। अगर किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर तीनों साइड्स गिवन हो तो इसके हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं,
फाइंड ऑल कितना एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। ध्यान देंगे पहला कंडीशन कि अगर 3 साइड्स किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड हमको पता हो तो इसके हेल्प से हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना बेहतरीन चीज़। तो एंगल हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, अब देखें 2 साइड्स, सेकेंड पॉइंट 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल पता हो, इंक्लूडिंग देखें 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल। अब इंक्लूडिंग एंगल का मतलब क्या, जो 2 साइड लिए हैं उसी के दोनों के बीच का एंगल। अगर हम साइड एक को देखेंगे ए ले लेते हैं, दूसरा साइड सी ले लेते हैं। देखें एक ए ले लिया और दूसरा साइड क्या ले लिया, सी ले लिया, तो 2 साइड हो गया। तो इसमें इंक्लूडिंग एंगल हमारा कौन सा है, एंगल बी है। इंक्लूडिंग एंगल हमारा क्या है, बी है। तो इतना चीज़ अगर हमको पता हो तो अदर हम जो साइड से उसको हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस केस में हम कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। देखें ना यहाँ पे, तो देखेंगे 2 साइड, देखें ना 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल पता हो, बस इतना पता हो तो इसके हेल्प से जो थर्ड साइड है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड साइड। तो थर्ड साइड कौन सा, देखें ए और सी पता है, इंक्लूडिंग एंगल बी पता है, तो इसका जो थर्ड साइड सी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो 2 साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल पता हो तो हम क्या पता कर सकते हैं, फाइंड यहाँ पे थर्ड साइड हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड साइड यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोसाइन रूल की बातें आ गई कि अगर तीनों साइड दिया गया हो तो इसके हेल्प से हम ऑल एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है, 2 साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल हमको पता है तो इसके हेल्प से हम थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया कि हम हाउ टू अप्लाई कोसाइन रूल एंड साइन रूल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल दिया रहे तो हम कैसे साइन रूल अप्लाई करेंगे, कैसे कोसाइन रूल हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो की पॉइंट्स हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि ये जो जितना भी की पॉइंट्स बताए हैं इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि हमको साइन रूल अप्लाई करना है कि कोसाइन रूल अप्लाई करना है, बस क्वेश्चन देखते चलें कि क्या क्या दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन की यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल मेरे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहले एक आध सिंपल हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद तो अपनी वाली बातें हम लोग करेंगे, है ना। अपनी वाली बातें में सभी लोग जानते हैं कि कौन सी बातें, थोड़ा सा लेवल उठा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, जो बुक का जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले सिंपल सीख लेंगे। जब सिंपल सीख लेंगे तो भाई डिफ़िकल्ट तो सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, देखेंगे यहाँ पे लिखा गया कि इफ़ एनी ट्रायंगल ए बी सी, देखेंगे इफ़ इन अ ट्रायंगल, ऐसे लिख देते हैं, इफ़ एनी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 105 डिग्री, तो प्रूव दैट, हमको क्या प्रूफ करना है, देखेंगे प्रूव दैट, देख लेंगे यहाँ पे, प्रूव दैट ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू √2 इज टू 2 इज टू √2, सॉरी √3 है, सॉरी √3 + 1 है। यही हमको प्रूफ करना है। देखें ना यहाँ पे, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से इस पे हमको वर्क करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो देखें इसका सॉल्यूशन देख लें यहाँ पे, कैसे इस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो सबसे तो पहले इन अ ट्रायंगल की हम बात करेंगे। यहाँ पे इन अ ट्रायंगल ए बी सी की अगर हम बात करते हैं तो a + b + c इक्वल टू पाई, पाई मीन्स कितना होता है 180। ठीक है, तो यहाँ पे c, यहाँ से देखें एंगल a के जगह पे 30, b हमको नहीं पता है तो b और c कितना है 105। ठीक है, तो यहाँ से b इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। चलिए माइनस किया जाए तो देखिए ये 5 हो जाएगा, यहाँ से 0 में यहाँ पे ये कितना हो गया 7 मीन्स 45 हो गया। ठीक है, बी हमारा कितना हो गया 45 हो गया। तो तीनों एंगल हम यहाँ से पता कर लिए, तीनों एंगल। देखिए ए पता ही है, सी पता है, इसके हेल्प से बी कैलकुलेट कर लिए। अब देखें कि क्या इसके हेल्प से ए बी सी मीन्स ये जो स्मॉल बी लिखा गया है मीन्स साइड है, तो क्या साइड और एंगल में कोई रिलेशन होता है? साइड्स और एंगल में रिलेशन होता है तो बिल्कुल कोसाइन रूल पे होता है। तो यूजिंग कोसाइन साइन रूल में होता है। किस में होता है? साइन रूल में। तो यहाँ से अप्लाइंग साइन रूल, तो यहाँ से अगर हम साइन रूल को अप्लाई कर दें यहाँ पे, ठीक है, अप्लाइंग यहाँ से किसको अप्लाई कर लें? साइन रूल को, तो इसमें हमको मिल जाता है। ठीक है, इसमें हमको मिलता है क्या रिलेशन, किस में होता है कि A:B:C, हम सब कुछ बता चुके हैं। कितना होता है? साइन A:sin B:sin C, ये रिलेशन होता है। इसका क्या मतलब है कि हमको साइन ए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से साइन ए, तो देयरफॉर यहाँ से क्या लिखेंगे? साइन ए मीन्स साइन ए, तो यहाँ से साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो साइन ए के जगह पे कितना रख देंगे 1/2। फिर साइन बी मीन्स यहाँ पे साइन बी कितना है 45 डिग्री, तो इसके जगह पे कितना लिख देंगे 1/√2। फिर साइन सी 105 है, तो साइन सी की अगर हम बात करते हैं तो 105 है, तो 105 तो ऐसे कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, तो इसको कितना लिख सकते हैं? साइन समझेंगे 105 को कितना लिख सकते हैं? तो 60 + 45 इन्हें लिख सकते हैं 60 + 45। कंपाउंड एंगल में हम तोड़ दिए यहाँ पे 60 + 45। अब इस पे साइन ए + बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? साइन 60 × cos 45 प्लस कितना cos 60 × sin 45, साइन ए + बी। तो यहाँ से cos 60 √3/2 × ये 1/√2, देखेंगे cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस ये देखें cos 60 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/√2। अगर इसको सॉल्व कर दें तो √3 + 1/2√2 ये मिल गया हमको। ये हो गया यहाँ पे साइन सी। साइन सी का मतलब साइन 105 डिग्री। अब यहाँ पे रख दिया जाए, मान लेते कि ये फर्स्ट है तो उसी में रखें। तो फर्स्ट में अगर रखें तो देखें हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसमें अब कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट में बातें अगर हम रख देते हैं तो देखें कितना आसान हो जाएगा ये। तो अगर हम फर्स्ट में बातें रखते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि हम बड़ा बड़ा लिख लेते हैं कभी कभी तो अब देख रहे हैं कि जगह की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें लिखे अभी छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम मिटा देते हैं, इधर की ये वाली चीज़ें हम मिटा देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबको कह के मिटा रहे हैं, ठीक है, सबसे पूछ करके मिटा रहे हैं। देखें तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट A:B:C, तो साइन ए के जगह पे क्या रखेंगे 1/2, S2 साइन बी के जगह पे क्या रखेंगे 1/√2, S2 साइन सी के जगह पे तो √3 + 1/2√2। अब बाकी का LCM वगैरह जानते हैं कि इसका LCM कितना हो जाएगा 2√2, तो इसमें √2 तो √2, इस तो इसमें 2 की कमी है तो 2, और ये तो ठीक है, कितना हो जाएगा √3 + 1। तो यहाँ पे क्या देखें कि A:B:C का ये रेशियो हमको मिल गया। देखें ना, ये मिल गया। अगर ये बात साइन रूल नहीं पता होता तो कितना मुश्किल होता है ना। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, साइन रूल हुआ, कोसाइन रूल हुआ, या प्रोजेक्शन की बातें हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, या नेपियर एनालॉजी के बारे में डिस्कशन किए थे, या आगे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना है। तो हम यही सारे स्टूडेंट्स को हम कहेंगे, सलाह देंगे
या हम कह सकते हैं कि सजेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को या जो भी वीडियो हम रिलीज़ करते हैं उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो बातों को समझेंगे कि हम क्या कह रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, उस पर हम लोग वर्क करते हैं यहाँ पे। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, ज़रा उस पर हम लोग वर्क करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम मिटाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देख ले यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन है, देखेंगे। और जो भी फार्मूला बताया है, कोसाइन रूल हुआ, साइन रूल हुआ, ये सारे फार्मूले को सभी लोग याद रखें, क्योंकि याद रखेंगे तो जो लंबे लंबे प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाएंगे। या ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस जो कभी देखे नहीं वो भी सामने आ जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास है, लिखा गया है कि इन अ ट्रायंगल, ऐसे ही क्वेश्चन लिख कर के आएगा, एक ट्रायंगल जरूर दिया रहेगा। इन अ ट्रायंगल ABC A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB इक्वल टू √3/2। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल C। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबको पता है सॉल्यूशन। सबको पता है कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB, क्या माइनस किया गया है, C ना। देखें याद रखने का तरीका, C इसमें से माइनस किया गया है तो यहाँ पे cos C हो जाएगा, जो माइनस किया जाएगा वही यहाँ पे मिल जाएगा, cos C हो जाएगा। ठीक है, या अगर हम ट्रायंगल से इसको समझा देते हैं, देखें वैसे भी समझ लें। यहाँ पे A B C, A का अपोजिट साइड स्मॉल है, B एंड स्मॉल C। अब देखें A और B, पहले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखा गया, तो A और B का इंक्लूडिंग एंगल हमारा क्या देख रहे हैं ना, C है। A और B का इंक्लूडिंग एंगल क्या है, C है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और जो C जो एंगल है इसका अपोजिट साइड माइनस किया गया है, तो माइनस C स्क्वायर, तो किसका होगा, cos C हो जाएगा, यही ना, cos C लिख दिए। इसका मतलब क्या कि यहाँ से cos C किसके इक्वल है, तो √3/2 के। ठीक है, तो यहाँ से तब कितने डिग्री की वैल्यू हो जाएगी cos में, तो √3/2 मीन्स 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, तो cos 30 डिग्री, तो C इक्वल टू हमको मिल जाएगा 30 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पहले हम लोग सीखते हैं, फिर हम बड़े के तरफ चलेंगे। यहाँ पे चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का भी प्रॉब्लम है, चलिए इसको नोट कर लेंगे। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, प्रूव दैट 1/A प्लस C प्लस 1/B प्लस C इक्वल टू 3/A प्लस B प्लस C लिखा गया है। इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे, देखें एंगल C से इसको लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, तो क्यों ना हम इसको ट्रू मान करके और दिखा दें कि एंगल C हमारा 60 ही डिग्री है, तभी भी तो ये बात प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम इसी तरीके से इस पर वर्क करते हैं। मान के चल रहे हैं कि जो रिलेशन दिया गया है, दिस रिलेशन इज़ ट्रू, तो हम मान के चल रहे हैं कि लेट, समझेंगे यहाँ पे कि क्या, लेट 1/A प्लस C प्लस 1/B प्लस C इक्वल टू 3/A प्लस B प्लस C, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि ट्रू मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व किया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता ही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, B प्लस C प्लस A प्लस C अपॉन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से A प्लस C इंटू B प्लस C, दिस इज इक्वल टू कितना, 3/A प्लस B प्लस C। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व कर दें, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखें A प्लस B या C मिला करके प्लस 2C हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद A कितना होगा, जरा इसको देखें, यहाँ से A प्लस C इंटू B प्लस C इक्वल टू 3/A प्लस B प्लस C। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
तो a प्लस बी प्लस 2c इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 टाइम्स a प्लस सी, इधर कितना हो जाएगा b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे थे, देखें a से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस इधर देखें a में b से करेंगे तो ab, फिर a से c में करेंगे तो ac, इसी तरीके से b में तो ab प्लस b स्क्वायर और b का c में करेंगे तो प्लस bc। ठीक है, प्लस अब c वाली बातें करते हैं तो 2ac प्लस 2bc, देखते चलें 2bc, अब प्लस कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को आगे ना लिख करके हम यहाँ से लिख देते हैं, ये भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें 3 a का जब b में करेंगे तो ab, तो 3ab देखेंगे, प्लस a का जब c में करेंगे तो ac, तो 3 है तो 3ac प्लस, अब देखिए c का b में करेंगे तो bc हो जाएगा, तो 3bc प्लस c का c में करेंगे तो c स्क्वायर, तो 3c स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में 100% आया होगा। इसके बाद का वर्क देखें कि क्या करना है, यहाँ पे समझेंगे। देखें इधर a स्क्वायर है, इधर b स्क्वायर, इधर 2c स्क्वायर, तो इसको एक साथ हम कर लेते हैं। देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अब जरा देखें आगे ab कितने जगह पे लिखा गया, तो ab प्लस ab 2ab हो जाएगा। ठीक है, और ab कहीं इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। देखें ab, देखेंगे यहाँ पे ab और प्लस ab तो 2ab हो गया। अब यहाँ से ab कहीं से हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो चलिए हम लिख देते हैं, तो प्लस 2ab, तो ab की बातें हम कर लिए। जरा ac देखें कितने जगह लिखा गया है, ac आप प्लस 2ac तो कितना हो जाएगा 3ac हो जाएगा, 3ac हो गया। अब हम किसकी बातें करेंगे, bc की। देखें यहाँ से bc और प्लस 2bc, तो ये भी हो जाएगा 3bc, दिस इज इक्वल टू, इधर का तो हो गया। यहाँ पे देखें क्या मिल रहा है, ये तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही लिख देंगे 3ab प्लस 3ac प्लस 3bc प्लस 3c स्क्वायर। ठीक है, अब देखें अगर उसमें से कुछ कैंसिल होने वाला हो तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो देखें कैंसिल होने वाले में क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखें इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 3bc से 3bc, बाकी कोई कैंसिल नहीं, तो इसको हम इधर ला देते हैं। तो देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3ab को इधर छोड़ दें और इसको इधर भेज दें, तो माइनस 2ab लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें क्या मिल रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमको ab मिल जाएगा। ab से हम डिवाइड कर दें इधर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ab इक्वल टू 1। देखें अगर कोसाइन रूल यूज करें तो कोसाइन रूल में डिनोमिनेटर में 2 के साथ होता है, 2ab 2bc लाइक दिस, इस तरीके से होता है। बाकी तो ऊपर ठीक है, बट नीचे क्या है 2 नहीं है, तो हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इम्प्लाई जैसे सेटिंग है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब जरा बताएंगे किसके इक्वल होता है। इसकी बात अगर करें तो c को माइनस किया गया, मीन्स cos c की बात यहाँ पे करेंगे, कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे cos c इक्वल टू 1/2। तो कितने डिग्री की वैल्यू cos में, तो सभी लोग पढ़ें कि 60 डिग्री, तो यहाँ पे c इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। इस बात को हमको प्रूफ करना था, देखें ना प्रूफ हो गया कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे कोसाइन रूल हम अप्लाई करके किए हैं कि जो चीज़ प्रूफ करना था उसको हम ट्रू मान लिए हैं। यदि ये ट्रू है तो हम एंगल सी कितना आना चाहिए, 60 डिग्री आना चाहिए, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का ये क्या है क्वेश्चन था ये।
ठीक है। चलिए अब हम एक आध क्वेश्चन और डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं, एक सिंपल प्रॉब्लम और हम एक देखते हैं यहाँ पे। देखें तो इसको हम मिटा देते हैं और एक सिंपल प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देखते चलें, बस बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं वीडियो को वो देखें, ज़रूर देखें, नहीं तो बहुत ही पछताएंगे ये सारे चीज़। अगर क्वेश्चंस कहीं अगर दिखाई देते हैं नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखें इसके बाद और भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे वर्क करेंगे ज़रा देखें। यहाँ पे लिखा गया है, देखेंगे एक और क्वेश्चन मेरे पास है, लिखा गया है कि इन अ ट्रायंगल ABC if B plus C by 11 equal to C plus A by 12 equal to A plus B by 13, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि प्रूव दैट देखेंगे cos A by 7 equal to cos B by 19 equal to cos C by 25। इस बात को प्रूफ करना है हमको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से हम लोग सोचेंगे, ज़रा देखा जाए। देखें एक कंडीशन दिया गया है और इसको प्रूफ करना है, तो कैसे सोचेंगे, किस तरीके से हम लोग सोचेंगे, ज़रा देखा जाए इस पर कैसे हम इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सोचते हैं। तो गिवन जो कंडीशन है उसी से हमको वर्क करना है, तो कैसे सोचेंगे। यहाँ पे देखें गिवन क्या कंडीशन है, यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है कि B प्लस C बाई 11 इक्वल टू C प्लस A बाई 12 इक्वल टू A प्लस B बाई 30। एक कंडीशन गिवन है, इसके हेल्प से इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। ये लग रहा होगा कि साइन रूल जैसे है, बट ऊपर कॉस लिखा गया तो साइन रूल होगा नहीं, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है, इसको कोसाइन रूल भी नहीं कर सकते, साइन रूल भी नहीं कर सकते, बट ये कि इसके हेल्प से इसको प्रूफ करना। चलिए बहुत सिंपल सा तरीका है, 3 टर्म दिया गया है रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे 3 फ्रैक्शन यहाँ पे इक्वल टू के फॉर्म में लिखा गया, तो सपोज कर लें कि दिस इज इक्वल टू, अपना नाम लिख देते हैं के, जिसको जो इच्छा करे लिख सकता है। ये यहाँ पे जो चीज़ ना हो, ABCD नहीं लिख सकते, यहाँ पे सब कुछ गिवन है। के लिख दें, म्यू लिख दें, लेमडा लिखते हैं, जो चाहें लिख सकते हैं, बट हम के लिख रहे हैं। अब यहाँ से इस पे वर्क करना, तो देखें इम्प्लाइज यहाँ से अगर यह फ्रैक्शन इसके इक्वल हो जाए तो देख सकते हैं कि B प्लस इक्वल टू 11 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 के हो जाएगा। यहीं से फिर C प्लस A इक्वल टू 12 के हो जाएगा, एंड A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 के हो जाएगा। देखें ना, अब क्या करें, सबको ऐड कर दें। जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। तो इस रिलेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, एडिंग, सबको हम ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखेंगे B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B इक्वल टू देखें 11K प्लस 12K प्लस 13K। देखें ना, तो अब देखें A 2 बार आएगा तो 2A, B भी 2 बार आएगा तो 2B, और C भी 2 बार आएगा तो 2C, और इसको ऐड कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, ठीक है, 1 2 3 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 36K। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18K हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा पर्पज़ क्या है कि देखें इसके और इसके हेल्प से हमको ABC की वैल्यू कैलकुलेट करना। जब तक ABC नहीं कैलकुलेट करेंगे आगे का काम हम नहीं कर सकते। तो चलिए ABC हमारा पर्पज़ है कैलकुलेट करना, तो कैसे करेंगे समझेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, इस रिलेशन को फर्स्ट, इस रिलेशन को सेकेंड, और इस रिलेशन को थर्ड, और यह जो रिलेशन है इसको क्या मान लेते हैं, फोर्थ मान लेते हैं।
तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के हेल्प से हमको सारा काम करना है। तो देखेंगे अगर हम फर्स्ट और फोर्थ का हेल्प लें, देखें फर्स्ट और फोर्थ का हेल्प लें तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लें कि फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ का हेल्प लें। तो देखें b प्लस सी है ना, यहाँ पे b प्लस सी के जगह पे क्या रख देंगे 11 के, तो ये b प्लस सी उसके जगह पे क्या रख देंगे 11 के रखेंगे। तो यहाँ से a प्लस 11 के इक्वल टू 18 के, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 के। देखें ना a की वैल्यू आ गया 7 के, कोई दिक्कत 7 के हो गया। अब देखें इसके बाद का वर्क देखें 7 के आ गया। अब फिर अगर हम यहाँ पे देखें समझेंगे, यहाँ पे अगर हम इस 7 के है अगर सेकेंड में रख दें, देखें 7 के को सेकेंड में रख दें तो c की वैल्यू आ जाएगी या सेकेंड और फोर्थ का फिर हेल्प ले लें तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे ही जिस तरीके एक वैल्यू आ गया, बाकी सब कैलकुलेशन जिस तरीके से जो करना चाहे कर सकता है। एक हम बता दिए, तो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ इससे देखें c प्लस ए के जगह पर 12 के रखेंगे, c प्लस ए के जगह पर अगर हम 12 के रखते हैं तो b की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो b प्लस 12 के इक्वल टू 18 के, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 के आ गया। इसी तरीके से अगर हम थर्ड और किसका हेल्प ले लें फोर्थ का ले लें तो देखेंगे, अभी बोले ना जिसको जिस तरीके से करना हो करे, एक वैल्यू बस निकालो, इसको जैसे करना हो करो, ये नहीं कि जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करो। जिस तरीके से एक बता दिया और उसके बाद कैसे जिसको जैसी इच्छा करे कर सकता है। a प्लस b के जगह पे कितना रख देंगे 13 रख देंगे, तो यहाँ से c प्लस 13 के इक्वल टू 18 के, तो यहाँ से c इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 के। ये तो हम कर लिए, ABC हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, cos A देखें कितना आता है, cos B देखें कितना आता है, cos C देखें कितना आता है, तब तो रेशियो की हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो करना पड़ेगा कि नहीं, तो हम कैसे आगे का वर्क कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि किस तरीके से वर्क हम इस पर करें। तो चलिए देखते हैं कि इस पर किस तरीके से वर्क करें कि मेरा रास्ता बहुत ही सिंपल हो जाए। ठीक है, अगर हम कॉस को साइन में कन्वर्ट करके करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, जो भी कन्वर्ट करके करें। जैसे मान लें अगर हम कॉस को कह दिए कि चलो भैया साइन में कन्वर्ट कर लो, बाकी ये रिलेशन है ही है, उससे हम लोग वर्क कर लेंगे। तो अगर हम कॉस को साइन, देखें हमारी सोच हम बता रहे हैं, हम जैसे सभी लोग जो सोचते हैं, अगर इसको हम साइन में कन्वर्ट कर दें तो कितना लिखेंगे √1 माइनस कितना साइन स्क्वायर ए नहीं लिखेंगे। बाकी इसके बाद का कैसे वर्क करेंगे, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसके बाद तब कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, दिक्कत हो गया। तो हम यहाँ से cos A कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, एक हम बताते हैं यहाँ पे cos A, तो देयरफॉर मीन्स कोसाइन रूल, यहाँ पे अप्लाइंग कोसाइन रूल देखेंगे, यहाँ पे कोसाइन रूल को हम ला रहे हैं, यहाँ पे अप्लाइंग कोसाइन रूल। अगर कोसाइन रूल को अप्लाई करते हैं तो cos A, तो कितना लिखेंगे, a है तो साइड a को माइनस करना पड़ेगा, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc इन है। अब सब कुछ यहाँ पे निकाले हैं, तो यहाँ पे देखा जाए कितना मिलता है। तो b के जगह पे क्या रखेंगे, तो देख लें, यहाँ पे देख रहे हैं ना 36, देख रहे हैं ना b के जगह पे कितना रखेंगे, तो b के जगह पे 36 के स्क्वायर प्लस c के जगह पे क्या रखेंगे 25 के स्क्वायर माइनस a के जगह पे कितना रखेंगे, तो 49 के स्क्वायर ऐसे रख देंगे अपॉन 2bc, तो 2 और b इंटू सी, देखें b इंटू सी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, देखें 30 हो जाएगा यहाँ पे, तो 30 के स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करें, देखते हैं कितना आता है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ हम लिख रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पे सबसे तो पहले 36 प्लस 25, देखें 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 6, देख रहे हैं ना यहाँ पे 6।
इसमें से कितना माइनस करना है हमको, 49 माइनस करना है। देखें 49 माइनस भी करना है, तो 11 में से 2, 11 में से 9, 9 2 11, 1 12, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 12। तो यहाँ पे मिल गया 12k²। ठीक है, और नीचे कितना मिल रहा है, 2 × 30k²। तो k² से k² कैंसिल हो जाएगा। अब देख लें, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो 2 6 जा और ये 5 मीन्स हो गया 1/5 हो गया। देखें ना कितना हो गया, यहाँ से 6 5 जा 30 मीन्स 1/5। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, cos A = मिल गया 1/5 मिला। देखें ना, cos A = हमको मिला 1/5। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कैसे सोचेंगे, यहाँ पे देखें इसके बाद का जो कैलकुलेशन है हम लोग सोचें, ज़रा देख लें। 11 में से 9, 9 2 11, 5 में से 1 4, ठीक है 12। और ज़रा देख लें कहीं गलती ना होवे। ठीक है, और 6 5 जब 30 हो गया, 30k², और 6 देखें 2 6 जा 12 लाइक दिस। ठीक है, एक cos A हो गया। अब हमको क्या चाहिए, cos B चाहिए। देखते चलें कैसे हम वर्क कर रहे हैं। देखिए अब हमको क्या चाहिए, cos B चाहिए। तो यहाँ से cos B का कैलकुलेशन हम लोग करें। देखें फिर cos B के लिए हम रूल लिखेंगे। तो यहाँ पे cos B के लिए तो B हमको माइनस करना पड़ेगा, मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे c² + a² - b² / 2ca करना पड़ेगा, है ना। तो देख लें यहाँ पे, तो अगर हम b² की बातें करते हैं, यहाँ पे सॉरी c² की बातें करते हैं, तो c² मीन्स 25, 25k² प्लस a की बातें करते हैं तो 49k² माइनस b की बातें करते हैं तो 6 है तो 36k² अपॉन देखेंगे अपॉन 2, और ca का मल्टीप्लिकेशन देखें यहाँ पे ca तो कितना हो जाएगा 35, 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 35k²। कैलकुलेशन देख लिया जाए कितना आ रहा है। देखें तो ये 25 इधर है, ये 49 है, ऐड कर लेते हैं कितना हो गया 9 5 14, 14 हो जाएगा, 4 2 6 1 7। ठीक है, इसमें से कितना माइनस करना है, 36 माइनस कर देना। देखें यहाँ पे तो 14 में से 6, 8 6 14, यहाँ पे हो गया 6 में से 3 3, 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 38, तो 38k² अपॉन ये हो जाएगा 35। देखें ना यहाँ पे कितना हो जाएगा 35k²। अब किससे कैंसिल, 2 से कितना हो जाएगा 19, तो 19/35 हो गया। कितना आ गया 19/35। ठीक है, ये 19/35 हो गया। ये तो cos B की बातें कर लिए। अब हम C कैलकुलेशन करेंगे, तो C का कैलकुलेशन हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, उधर जगह नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब किस पे वर्क करेंगे, cos C पे वर्क करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि जो रिलेशन है वो रिलेशन हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए अभी तक तो ठीक है, अब cos C पे वर्क करते हैं, देखते हैं हमको कितना मिलता है। चलिए यहाँ ये बाउंड्री है हमारी, नीचे हम यहाँ पे लिखना है। अब देखें cos C तो कितना लिखेंगे, a² + b² - c² अपॉन 2ab। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो a मीन्स 49 k²। ठीक है, b मीन्स देख सकते हैं 36 k² माइनस c मीन्स कितना 25। अब 2ab का मल्टीप्लिकेशन a × b, देखें ab है ना, तो a × b करेंगे तो कितना हो जाएगा 42k²। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पे 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा 9 6 15, 5 4 3 7 और 1, 85 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कितना माइनस कर देना है 25, तो 0 है 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे 60k² और बाई 2 × कितना 42k²। तो देखें यहाँ से k² वो चले जाएंगे अपने अपने घर, k² से k² ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से किससे कर सकते हैं 2 से। ठीक है, 2 से यहाँ से कर सकते हैं या 6 से,
6 5 जा 30 या 6 7 जा, ठीक है, 6 35 7 6 के 42, ठीक है। ये हो जाएगा 5/7। ये हो गया cos c। अब रेशियो के फॉर्म में लिखना है सबको। किसके फॉर्म में लिखना है? रेशियो के फॉर्म में। देखें कि रेशियो के फॉर्म में कितना आ रहा है, कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो रेशियो के फॉर्म में देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, देयरफॉर cos a इंटू cos b इंटू इज टू cos, देख cos a इज टू cos b इज टू cos c। a कितना आया है? तो 1/5। इज टू cos b कितना आया है? 19/35। इज टू cos c कितना आया है? 5/7 आया है, ठीक है। देखें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ से एलसीएम सबका इक्वल कर दें तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7:2, ये तो ठीक है। और यहाँ पे किससे करेंगे? 5 से, तभी तो 35 होगा। ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि cos a इज टू cos b इज टू cos c का ये जो रिलेशन मिल रहा है, यही हमको प्रूव भी करना है, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था ये, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपान के फॉर्म में, ठीक है। ये समझने ये भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो देखें यही रिलेशन पूछा गया था। तो cos a इज टू cos b इज टू cos c इक्वल टू 7:19:25 लाइक दिस, हमको भी वही मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या सभी लोग नई बातें सीख रहे हैं कि देखें यहाँ पे साइड्स में जो रिलेशन दिया गया था, ए बी सी क्या है? ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो यहाँ पे एंगल में रिलेशन पूछा गया था। cos a मीन्स cos ऑफ एंगल ए, cos ऑफ एंगल बी एंड cos ऑफ एंगल सी। तो इस तरीके से हम देखें यहाँ पे कि रिलेशन किस तरीके से मिला कि cos a cos b। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किए? यहाँ पे कोसाइन रूल हम अप्लाई किए हैं, देख सकते हैं अप्लाइंग कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल से इस सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए, प्रूव किए। तो बहुत ही बेहतरीन हुआ कि कुछ नया सभी लोगों ने सीखा। बिल्कुल नई बातें हैं ये सारी चीज़ें। तो देखें इसी तरीके से हम बहुत नई बातें सिखाएंगे। अभी तो हम शुरुआत ही किए हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, जो भी वीडियो हम रिलीज़ कर रहे हैं मेरे साथ अंत तक बने रहिए, देखिए उसमें बहुत कुछ हम सिखाएंगे स्टूडेंट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।